देखिए, जहाँ तक अ, हमारे फसल का ताल्लुक है, चाहे सेब हो, चाहे गेहूँ हो, चावल, खेत में जो भी उगता है वो नेचुरल कैलेमिटी की जद में आता है। अक्सर बारिश ज़्यादा हो और खेत पर ही अ, उसका पूरा असर पड़ता है। और अभी झालाबारी बहुत ज़्यादा हुई। ये साउथ में ही नहीं, नॉर्थ के कई इलाकों में भी झालाबारी हुई। और झालाबारी का मतलब यही है कि जो फसल है, चाहे सेब हो, गिलास हो, अखरोट हो, चावल के और शाली जिसे हम कहते हैं, या गंदम हो, नुकसान होता है यार। और इसीलिए बार बार जो हमारी तंजीम है, एप्पल फार्मर्स फेडरेशन, ये पूरे मुल्क में है, उन खतों में जहाँ एप्पल बनता है, जिसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, कश्मीर है। तो हमने बार बार मुतालबा किया था कि नेचुरल कैलेमिटी से बचने के लिए इंश्योरेंस की स्कीम को यहाँ लागू किया जाए। अब मुल्क में प्राइम मिनिस्टर के नाम पर एक इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, लेकिन वो बड़े हाथों में है, बड़े लोगों के हाथों में है, वो ज़्यादा प्राइवेट है। और जिसका नतीजा ये है कि हमें जो इतलात हैं, आम किसान को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है उस स्कीम का, बल्कि बड़े मुनाफिकर जो लोग, मुनाफिखोर लोग जो हैं, वो नफ़ा कमाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए हमने मुतालबा किया था कि अगर इंश्योरेंस स्कीम हो जिसमें सरकार की निगरानी हो, सरकार का सुपरविजन हो, तब जाकर कुछ राहत मिल सकती है किसान को झालाबारी से, ज़्यादा बारिशों से। और उसकी फसल को नुकसान हो तो कुछ ज़मानत भी मिलेगी अगर सरकार जिम्मेदारी संभाले। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। हिमाचल में भी ऐसा नहीं, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं, बाकी खतों में भी ऐसा नहीं। बारहा पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ कि हमारा मुल्क जो है, और फिर हमारा जम्मू कश्मीर, वो ज़री इलाके हैं। यहाँ ज़्यादा निर्भर जो है जो लाइफ को गुजारने का, चाहे बच्चे को तालीम देने का सवाल हो, बीमार के इलाज का सवाल हो, या जो सारा माशरा है उसी पर निर्भर है, रिलाई करता है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्शन पर। उसमें मुख्तलिफ किस्म के, जम्मू में अलग किस्म की फसल है, यहाँ अलग किस्म की फसल है। लेकिन अभी तक, आज तक कोई तदबीर वज़ा नहीं की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बार बार मांगे हुई पार्लियामेंट में, बार बार उनकी तरफ से यकीन भी मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी हमारी सरकार, जो यहाँ सरकार बनी है मुद्दत के बाद 6 महीने हुए, हमने पिछले असेंबली में भी इस सवाल को दोहराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई हल ढूंढने की कोशिश हुई है यहाँ भी। और किसान जाए तो जाए कहाँ? आज आप बताइए कि जब, जहाँ तक जॉब मार्केट है वो तंग हो रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग बैठे हैं, लेकिन जॉब नहीं है। कुछ भी कहे सरकार, मरकजी सरकार, जिनके पास मार्केट है, जिनके पास कॉरपोरेशन है, जिनके पास बड़ी सरकार है, लेकिन जॉब्स है कहाँ? जॉब्स है कहाँ? जॉब्स बहुत कम है, न होने के बराबर है। डिग्रियां बहुत ज़्यादा लोगों ने हासिल की है, मेहनत की है, मशक्क़त की है, दिन रात, और तालीम हासिल करने के लड़ाई में आगे बढ़ते रहे, लेकिन जॉब कहीं नहीं। अब निर्भर किस पर है? जिंदा तो रहना है, यही खेत है। यहाँ बड़े कारखाने भी नहीं है, बड़ी कॉरपोरेशंस भी नहीं है, वहाँ जाए, वहाँ काम कर ले। एक छोटा सा हिस्सा निर्भर है, वो है टूरिज्म पर। जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट का ताल्लुक था, वो भी ख़त्म ही समझो। और अब अगर है तो यही सेब है, और काश्तकारी का जो और ज़रिए है छोटे मोटे, उन्हीं पर इंहिसार है। लेकिन सरकार जब तकलीफ होती है किसान को, दोहराती है वादे, लेकिन करती आई है बहुत कम। ये हमारा तजुर्बा है। अब की बार ऐसा न हो, सरकार से हमारा मुतालबा है कि इस मुश्किल वक्त में कुछ किया जाए, ताकि किसानों को जिनकी फसल तबाह हुई है उन्हें कुछ राहत मिले। ये नहीं ज़बानी जमा खारिज, आज तहसीलदार जाएगा, पटवारी जाएगा वगैरह, बहुत देखा है आज तक, ये गिनती हमने बहुत देखी है, लेकिन किसान को मिला कुछ नहीं। इस सरकार को कुछ कोशिश करनी चाहिए। इनके पास जो भी
वसीले हैं उनको बरोएकार लाकर कुछ माकूल मुआवजा मिलना चाहिए उन किसानों को जिनकी फसल तबाह हुई है, ये पर जिनकी जानें तलफ हुई है, जिनकी जानें चली गई है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी है सरकार की, ये जिम्मेदारी है हम सब की कि हम आवाज़ भी उठाएं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ राहत भी आवाम को मिले, उनके पेशरफ्ती जुड़ने का अमल उसको भी सूरत के साथ आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा मुतालबा है और ये हमारी उम्मीद भी है। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।